शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे एलजी साहब गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से आते हैं। गुजरात में करीब 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले दिनों इलेक्शन थे तो हमारा और हमारे लोगों का कई बार गुजरात जाना हुआ। आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। एक दिन गुजरात में 30 mm बारिश हुई। 30 mm। दिल्ली में 8 तारीख को 153 mm बारिश हुई थी। 30 mm बारिश को गुजरात झेल नहीं पाया। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट पूरा पानी में डूब गया। खूब वीडियोस, फोटोज़ जो है आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाएंगे। एलजी साहब इतने साल गुजरात रहे, गुजरात सरकार के इतने करीबी हैं। एलजी साहब ने वहाँ पे क्यों नहीं ज्ञान दिया उनको? वहाँ भी उनको कुछ बताते, वाटर लॉगिंग से क्या किया जा सकता है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से एलजी साहब बात बात पे दिल्ली वालों को कोसते हैं। कभी कहते हैं दिल्ली वाले मुफ्तखोर हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली वालों को दिल्ली अपना शहर ही नहीं लगती, दिल्ली वाले दिल्ली को अपना शहर नहीं मानते, यानी दिल्ली वाले जो है इस शहर में रहने के काबिल नहीं है। एलजी साहब जो गुजरात से आए हैं वो काबिल हैं यहाँ पे। ये बात बात में दिल्ली वालों को गाली देना ये ठीक नहीं है। दिल्ली वाले एलजी साहब की गालियाँ बर्दाश्त करने के लिए नहीं है यहाँ पे। एलजी साहब इस चीज़ को बंद करें और तुरंत बंद करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। लेके गए, उन्होंने कहा मैंने बार जो है शाहदरा की ड्रेन में लेके गए। उन्होंने बोला मैंने यमुना साफ़ करा दी, मैंने पूरी यमुना की जो है क्लीनिंग करा दी। कई बार मीडिया के लोगों को लेके गए और आज कह रहे हैं कि यमुना जो है उसके जो नाले हैं, नजफगढ़ का नाला है, शाहदरा ड्रेन है, ये ड्रेन डिसिल्ट नहीं हुई। मतलब ये कैसे हो सकता है कि 6 महीने से जो आप कह रहे हैं कि आपने करा दिया, आज आप कह रहे हैं कि डिसिल्ट नहीं हुआ, इस वजह से दिल्ली के अंदर पानी भर गया। कहने का मतलब ये है कि आज एलजी साहब की अगर पोल खुल गई तो अब ये सारी की सारी बात दिल्ली की चुनी हुई सरकार पे डाल रहे हैं। एलजी साहब को जिम्मेदारी से बताना चाहिए, भाई 6 महीने से आप झूठा क्रेडिट ले रहे थे, आप ही घूम घूम कर कह रहे थे कि मैंने सब कुछ साफ करा दिया, तो अब आप ये बात क्यों कर रहे हैं? एलजी साहब ये बात बताएं। और पिछले कुछ महीनों से ये बात बिल्कुल साफ है कि एलजी साहब के चहेते अफसर, जो चहेते एलजी साहब के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली सरकार के कामों को रोकने में। खासतौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड का महीनों तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर में महीनों तक दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक के रखा। दिल्ली जल बोर्ड का फंड कम कर दिया। कम करने के बाद जो देना था वो भी नहीं दिया। इतना कम दिया कि पिछले साल ही दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर करीब 850 करोड़ की देनदारी है। कि पिछले साल इतना कम फंड दिया दिल्ली जल बोर्ड को कि 850 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने, अपने वेंडर्स को, ठेकेदारों को। इस साल का फंड इतना लेट दिया और इतना कम दिया कि जितना पैसा दिया वो पुरानी जो देनदारी है उसके अंदर खर्च हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 6 से 8 महीने में एलजी साहब के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड को पैसे के लिए मोहताज कर दिया। जानबूझ के दिल्ली जल बोर्ड को ठप करने के लिए साजिश की जा रही है। एलजी साहब बताएं क्यों करी जा रही है साजिश? हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जो लड़के ओपीडी की कार्ड बनाते थे, जिनको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, ओपीडी काउंटर्स पे, एब्रप्टली उन ओपीडी काउंटर्स के ऊपर बैठने वाले लड़कों को निकाल दिया गया ताकि दिल्ली के सारी सरकारी जो अस्पताल हैं वो ठप हो जाएं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टरों को मेहनताना दिया जाता है वो बंद कर दिया गया ताकि मोहल्ला क्लिनिक ठप हो जाए।
दिल्ली सरकार जिन टेस्ट और जिन सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट लैब्स में रेफ़र करती है जहाँ पे गरीब लोगों का, आम लोगों का मुफ्त टेस्ट हो जाता है, उन लेबोरेटरीज़ के पैसे बंद कर दिए ताकि ये मुफ्त टेस्ट की सेवाएं बंद हो जाएं। ये भी एलजी साहब के चहेते अफसरों के कहने पे हुआ। बुजुर्गों की पेंशनें तक पेंशन जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मिलकर रोक दी। जिन परिस्थितियों के अंदर पिछले 7 सालों से दिल्ली की सरकार चल रही है और इन सब समस्याओं के बावजूद दिल्ली सरकार जो काम करके दिखा पा रही है, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के कामकाज के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इन सब षड्यंत्रों के बावजूद भी दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है। और आज इस दुख की घड़ी में जब सब सरकारें एक दूसरे की मदद करना चाह रही हैं, उत्तराखंड में त्रासदी है, हिमाचल के अंदर लोग मर गए, जम्मू कश्मीर के अंदर समस्या है, लद्दाख के अंदर समस्या है, हिमाचल के अंदर मंत्री अपने घर तक नाव पे जा रहे हैं अनिल विज। ऐसे समय में एलजी साहब एक बहुत ही छोटी राजनीति करने के लिए आज दिल्ली की सड़कों पे उतरे, ये बहुत दुख की बात है और दिल्ली वाले इस बात से बहुत दुखी हैं। ये वक्त है मदद करने का, घटिया राजनीति करने का वक्त नहीं है। तो मैं एलजी साहब को ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली वाले वैसे ही बहुत परेशान हैं, आप उनको परेशान मत करिए, अपना काम करिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अपना काम करने दीजिए। कोई आपका प्रश्न हो? नो, फर्स्ट विल टेक रिलेटेड क्वेश्चंस। उनका ये कहना था कि डिस्ट्रिक्टिंग अगर समय पे हुई होती, प्रकृति बता करके नहीं आती कि आपदा आ रही है, तो इसका किस तरीके से निवारण हो सकता था, पानी जमा नहीं होता। अरे हम तो यही कह रहे हैं, नाले नाले घूम रहे थे एलजी साहब पिछले 6 महीने से, और आप लोगों को लेके जाते थे और फिर प्रेस रिलीज देते थे कि मैंने ये नाला साफ करा दिया, मैंने ये नाला साफ करा दिया। ये सवाल तो एलजी साहब से ही है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एलजी साहब की पोल खुल गई और एलजी साहब ही जो है आप दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं? आप बता दीजिए, एलजी साहब नहीं लेके गए आपको नजफगढ़ नाले? नजफगढ़ नाले पे वो लेके गए, यमुना में वो लेके गए, शादरे नाले पे वो लेके गए। उन्होंने बोला मैंने सारे नाले जो है ट्रैप करा दिए, सब जगह मैंने डिसिल्टिंग करा दी। आप ही लोगों को तो ले जा रहे थे वो। एलजी साहब बताएं कि डिसिल्टिंग जो उन्होंने कराई थी वो कहाँ गई? ये तो एलजी साहब की पोल खुल गई आज। तो दिल्ली में क्या तैयारी है? काफी हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तैयारियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। देखिए, जो अभी हमारे पास ट्रेंड है वो ये है कि करीब 369 क्यूसेक गति से पानी छोड़ा जा रहा है। क्यूसेक का मतलब ये है 369 क्यूबिक फुट पर सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये ट्रेंड कल रात से बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे करीब 220 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा जा रहा था हरियाणा से, अब 369 है। और बताया जा रहा है, हरियाणा से जो हमें बताया गया, ये बताया गया है कि हिमाचल में सोलन और शिमला से काफ़ी पानी छोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी हो रहा है, बहुत बरसात हो रही है। और वो पानी भी अब हरियाणा के हथनीकुंड के रास्ते दिल्ली आएगा और हो सकता है ये 5 लाख क्यूसेक तक पानी दिल्ली में पहुँचे। अभी जो मैंने आपको बताया 3,69,000 क्यूसेक की गति से पानी जो है दिल्ली में छोड़ा जा रहा है। अभी जो वाटर लेवल्स हैं, जो ओल्ड रिवर ब्रिज पे जो लोहे का पुल है उस पर नापे जाते हैं, वो करीब 206.33 206.33 मीटर से ऊपर बह रहा है। 44 हो गया, 206.44 हो गया है, जो कि वार्निंग साइन और डेंजर मार्क से ऊपर है। और ये वो मार्क है जिस पे हम इवैक्यूएशन कराते हैं। और सभी ज़िलों में जो 6 प्रभावित रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, नॉर्थ,
शादरा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। टेंट्स सेटअप किए गए हैं, जिसके अंदर वैसे तो हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं बहुत सारी जहाँ पे इन लोगों को लाया जा सकता है, बट जनरली देखा ये गया है कि ये बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते हैं, 1-1.5 किलोमीटर भी दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो नदी के किनारे ही इनके टेंट्स लगाए जाएं, क्योंकि इनके खेती वेती भी वहाँ पे होती है। तो ये टेंट सेटअप करने का काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो टेंट सेटअप हो रहे हैं वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं। गीता कॉलोनी और LM बंड इसके आसपास का इलाका है। यहाँ पे करीब 1713 टेंट्स सेटअप हो रहे हैं। हथनी कुंड बैराज के आसपास का जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, मदनपुर खादर, सोनिया विहार, गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, यहाँ पे करीब 280 टेंट्स सेटअप हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया 280। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम एरिया है, जनरली गांधीनगर के आसपास का एरिया है, इसमें 170 टेंट्स सेटअप हो रहे हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पल्ला, कुलकपुर, झंगोला, सुंगेरपुर, मोहम्मदपुर, रमज़ानपुर, हिरंकी के आसपास करीब 80 लोग जो है विस्थापित किए हैं। बहुत कम लोग हैं वहाँ पे करीब टेंट से कुछ हॉल्स बनाए गए हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेला विलेज, यमुना बाज़ार, बुराड़ी, जगतपुर के आसपास 150 टेंट सेटअप हो रहे हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर धोबी घाट, खिजराबाद और विश्वकर्मा कॉलोनी में 384 टेंट्स सेटअप करने की प्रक्रिया चल रही है। टेंट्स के अंदर खाना आदि भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। बारिश अगर होती है, बारिश अगर होती है, I have told North District 80, North Districts 2 halls 4 rooms, Shadra District 170 tents, North East District 280 tents, East District 1713 tents 1713, Central District 150 tents, South East District 384 tents. ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो नदी के किनारे हैं या आसपास हैं। दिल्ली शहर के भीतर बारिश अगर होती है और बहुत तेज फिर से होती है तो अब जलभराव ना हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि राजनीति तो हो रही है इसको लेकर, बीजेपी कांग्रेस आप पे अटैक कर रही है, बट दिल्ली में पानी ना बढ़े इसके लिए अब आपकी क्या कोशिश है? आप लोग ग्राउंड पे देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी मिनिस्टर्स, MLAs, काउंसलर्स और मेयर को आदेश है कि वो ऑन ग्राउंड लोगों की मदद के लिए मौजूद रहें। पिछली बार देखा गया कि PWD के ड्रेन्स के जहाँ जहाँ बेल माउथ्स होते हैं वहाँ पे अक्सर जो है पानी के बहाव के साथ बोरी, मलबा, प्लास्टिक, पॉलीथीन आके बेल माउथ्स को जो है वो क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पाता। तो इस बार बारिश के दौरान हमने ऑन ग्राउंड टीम्स सेटअप की हैं जो इन बेल माउथ्स को, जब बरसात हो रही है उस दौरान भी इन बेल माउथ्स को रेगुलरली हम लोग अनक्लॉग करें। करीब 100 नए मोबाइल पंप्स सेटअप किए गए हैं, जहाँ जहाँ नए वल्नरेबल पॉइंट्स देखे गए हैं वहाँ पे उन मोबाइल पंप्स को सेटअप किया जाएगा। और कल से लेकर आज तक भी बहुत जगह पे सुपर सकर्स और रिसाइकलर मशीन्स को जल बोर्ड और PWD की तरफ से जो है इंस्टॉल किया गया है, ताकि जहाँ जहाँ पे भी ड्रेन्स के अंदर सिल्ट है उसको निकाला जाए। अभी जब हम बात करें तो भी कई जगह पे डिसिल्टिंग का काम जो है लगातार जो है चल रहा है। जहाँ जहाँ सड़कों पे पॉट होल्स बन गए हैं वहाँ वहाँ बोला गया कि टेम्परेरीली उनको भर के मोटरेबल कर दिया जाए। अभी सड़क तो नहीं बन सकती है उनकी, बट दे हैव टू बी मेड मोटरेबल। GK2 में सुबह सावित्री सिनेमा के पास एक सड़क धंसी थी और करीब 9 बजे खबर हमें मिली थी और आई थिंक वहाँ पे तुरंत ही PWD जल बोर्ड के अधिकारी पहुँच गए थे। उन्होंने पूरे का पूरा जहाँ पे क्रेटर हुआ था उस सड़क को दोबारा से जो है मोटरेबल कर दिया है। इसमें एक एडिशन है, दिल्ली फॉर द पास्ट 10 days दिल्ली इज विटनेसिंग सेवरल cave-ins, craters being coming up in roads.
including the parts of the Lutein zone. Today it happened near India Gate. So what is being done by the Delhi government to fix the responsibility, because this is not only creating inconvenience, it is causing major threat perception to the commuters as well. अक्सर कई सर्विसेज अंडरग्राउंड जो हैं होती हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की ड्रेन्स होती हैं। अक्सर ये देखा गया कि कई बार जो ड्रेन्स ऑब्सलीट हो जाती हैं, उनकी जगह नई ड्रेन्स बन जाती हैं, बट जो ऑब्सलीट ड्रेन्स हैं दे स्टिल रिमेन अंडर द रोड। और जब बहुत बारिश होती है तो अक्सर क्या है, जो मिट्टी है वो स्लरी बन के इन ऑब्सलीट ड्रेन्स या ऑब्सलीट पाइपलाइंस के अंदर से जो है बह जाती है, क्योंकि अब बड़ी मात्रा में मिट्टी स्लरी बन के बह गई एक ऑब्सलीट ड्रेन से आगे, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और जैसे ही कोई भारी व्हीकल उसके ऊपर आएगा तो जो सड़क की परत है जो ऊपर ऊपर दिख रही है और नीचे से हॉलो है, वो बैठ जाती है। तो वी हैव आस्क्ड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, स्पेशली जल बोर्ड, PWD and MCD, to do a kind of a safety audit about all such obsolete services which have been abandoned in the past but still exist. They will be audited. सर, आज एनजीटी के जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी यमुना को लेकर, उस पर स्टे मिल गया है। आप लोग गए थे कोर्ट में और उस पर स्टे मिल गया। देखिए, LG साहब के जो पूरा का पूरा इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब वो कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, आप इसको समझिए। मेधा पाटकर इनके ऊपर मुकदमा करती हैं तो ये कहती हैं कि भाई मैं तो LG हूं, मेरे ऊपर तो मुकदमा ही नहीं हो सकता क्योंकि मैं LG हूं। दूसरी तरफ ये NGT से ये कहते हैं कि मेरे को एग्जीक्यूटिव पावर दे दी जाए, मैं उनको एंजॉय करता हूं। आपके पास पावर हो ही नहीं सकती अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप इस बात को समझिए, राष्ट्रपति और गवर्नर्स को ये इम्यूनिटी इसलिए दी गई क्योंकि उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, दे आर जस्ट रबर स्टैम्प, इसलिए उनको इम्यूनिटी दी गई। जब आप एग्जीक्यूटिव पावर्स को एंजॉय करते हो, जब आप ये निर्णय लेते हो कि इस अफसर को हटा दो, इसको लगा दो, ये काम इतने करोड़ का कर दो, ये काम इतने करोड़ का मत करो, तो आपकी जवाबदेही तो होगी कि आपने जो डिसीजन लिया, अगर वो डिसीजन गलत है तो उसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका उत्तरदायित्व होगा। LG साहब से इसीलिए कोर्ट ने ये पावर ले ली क्योंकि LG साहब ये क्लेम करते हैं गुजरात में कि मेरे को इम्यूनिटी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो LG साहब को कोई हक नहीं है दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, DSIDC, जिन सब डिपार्टमेंट्स को आदेश देना LG साहब और LG साहब के अधिकारियों ने शुरू कर दिया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आपके पास ऐसा कोई हक नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से LG साहब को और उन सब अफसरों को जो LG साहब के आदेश पे ये गैर कानूनी काम कर रहे थे, उन्हें नहीं करने चाहिए थे। I have a question. When do you think the threat is going to be over for Delhi? Like when do you think people can go back to their houses? And You how can go back to your house. for those people who are for whom we are building tents after evacuation? अच्छा, ये actually it is not much dependent on the rains which are happening in Delhi. Levels of Yamuna are not rising because of the water which we are getting in Delhi, not because of this 153 mm rain. The levels of Yamuna are rising because the water which is coming from Haryana. Now this water is also not being generated only in Haryana, this is generated in Uttarakhand, Himachal and other northern states. So it depends on the climatic conditions. I don't think they have much choice but to release water. But depending on the forecast, what Central Water Commission has advised is that the trends are rising. So they are supposed to rise. No, there will be no floods in Delhi. You should understand, these are the people who are just living temporarily on the banks of Yamuna. Okay, so when the Yamuna's
levels will increase to 2,206 or let's say to 207, they have to be evacuated, and that is only 41,000 people, and we are in the process of evacuating them. So there is no threat of water getting into the residential areas. You are safe. And last question. Today there was a meeting of the GST Council where the Aam Aadmi Party has actually demanded that GST and PMLA should be de-linked. Can you tell a little about देखिए, जब PMLA बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप ये बताइए ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टल्स को रोकने के लिए। तब ये सोचा गया था कि भाई हमने कोई टेररिस्ट पकड़ा और वो एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या सिंडिकेट का हिस्सा है, इसके ऊपर जब तक साबित होगा ये जुर्म, पता नहीं ये कहाँ कहाँ जो है नुकसान करेगा, इसलिए इसको जेल में रखा जाए। ये इस लेजिस्लेशन के पीछे भावना थी पार्लियामेंट की। अब क्या किया इन्होंने, पीएमएलए को अब ये हर एक प्रेडिकेट ऑफेंस के साथ जोड़ते जा रहे हैं। पहले इन्होंने सीबीआई के साथ जोड़ा, फिर इन्होंने इनकम टैक्स के साथ जोड़ा, अब जीएसटी जो है, ये छोटे छोटे नए बच्चे जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं आजकल, जो बड़ी बड़े कॉलेजेस के अंदर नए नए स्टूडेंट्स को कहा जाता है आप अपना ये बिजनेस इंक्यूबेट कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, आप तो सबको डरा धमका रहे हैं। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई साधारण व्यापारी तो जीएसटी अब तक नहीं समझ पाया पिछले 6-7 सालों में। अब एक व्यापारी की अगर छोटी मोटी गलती हो गई तो आप तो उसको जेल में डाल देंगे, और कब तक डाल देंगे? जब तक वो ये साबित नहीं करेगा कि वो निर्दोष है, तब तक वो जेल में रहेगा। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के छोटे बड़े सब व्यापारियों को डरा धमका के रखना चाहती है, और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों के अंदर हजारों हाई नेट इंडिविजुअल्स और लाखों बिजनेसेस भारत देश से रजिस्ट्रेशन हटा के बाहर के देशों में अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार की गुंडागर्दी से दहशत में है कि पता नहीं कब किसकी गर्दन नाप दे सरकार। और ये जो आज इन्होंने, ये जो इनका प्रपोजल है, ये बहुत ख़तरनाक है। इससे देश की इकॉनमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे देश का व्यापारी, देश के स्टार्टअप्स और देश के जो नौजवान हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप नौकरी मांगिए मत, आप नौकरी दीजिए, आपने तो पकौड़े तलने वाले को भी ईडी के अंदर ला दिया। क्या होगा इस देश में? It will not hurt their own loyal support base, the trading community. BJP is not hurting them directly. BJP is hurting them, but then they will say Jai Shri Ram. Aam Aadmi Party said you do that. We will say Jai Hanuman.